Students of class 5th standard Jafri Academy of Modern Education Kargil, welcome to Computer Education chapter number 4 video part 3। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। उसके दो वीडियो आपको पहले बना के दे चुके हैं, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आज हमें पढ़ना है यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में। पेज नंबर 35 पर आइए। द कंप्यूटर स्टोर्स ऑल द डाटा एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग ओनली टू नंबर्स, दैट्स 0 and 1 इन वेरियस सीक्वेंसेस। तो मुख्तलिफ तरतीबात में 0 और 1 जो नंबर है उसमें आपके तमाम इंफॉर्मेशन और डाटास को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस नंबर सिस्टम इज़ कॉल्ड द बाइनरी सिस्टम। इस नंबर सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी सिस्टम कहते हैं। ईच ऑफ द नंबर दैट इज 0 and 1 रिप्रेजेंट ए यूनिट कॉल्ड द बिट। हर एक नंबर जो 0 और 1 रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को, जिससे बिट कहा जाता है। ए सेट ऑफ बिट्स टुगेदर मेक ए बाइट। मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बाइट्स, हैंस द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी इज बाइट। तो हर एक नंबर 0 और 1 जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को, उससे बिट कहते हैं और 8 बिट का एक बाइट बन जाता है। और मेमोरी और कंप्यूटर जो है वो आपको बाइट में मापा जाता है, इसलिए बेसिक यूनिट्स मेमोरी का बाइट है। अब यहाँ पर आपको एक यूनिट्स का यहाँ पर नक्शा भी दिया हुआ है। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, केबी भी बोलते हैं। 1024 केबी का 1024 केबी का एक मेगाबाइट बनता है, एमबी बनता है। अब इसके बाद 1024 एमबी का एक गीगाबाइट बनता है, 1 जीबी बनता है। फिर इसके बाद 1024 जीबी का 1 टेराबाइट बनता है। जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसको आपने देखा होगा, पेन ड्राइव 2 जीबी का है या 8 जीबी का है, 16 जीबी का है, 32 जीबी का है, या कोई भी हार्ड डिस्क आपने सुना है तो वो आपने सुना होगा वहाँ पर 1 जीबी है या 5 जीबी है या 1 टीबी है, या आपने 500 जीबी का सुना होगा, या अभी आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के बारे में सुना है। तो वहाँ पर 1 टीबी, 2 टीबी, 4 टीबी, इस तरह से 5 टीबी आपने सुना होगा। तो इस तरह से जितने भी मेमोरी है उसको बाइट में माप कर आपको वहाँ पर उसकी स्पेस कितना आप उसमें रख सकते हैं वो आपको उस हिसाब से पता चलते हैं। तो इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 36 पर। स्टोरिंग डाटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर करते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। सबसे पहले डाटा मीन्स ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। डाटा हो गया, उसका मतलब कि वो जमा करना उन इंफॉर्मेशंस को और स्टोर करना एक कंप्यूटर के अंदर, उसके डाटा कहते हैं। फाइल्स, डाटा इज सेव्ड बाय द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। फाइल्स की शक्ल में कंप्यूटर में आप डाटास को सेव कर देते हैं। ए फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ डाटा। फाइल जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। दैट इज स्टोर टुगेदर। ए लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन विद फाइल सच एज क्रिएट दैम, नेम दैम, रीनेम दैम, सेव दैम और डिलीट दैम। लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं उस फाइल के साथ। उसको आप एक फ़ाइल आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बोलते हैं कि कैसे। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं किस तरह से। देखो, ऑल टीवी प्रोग्राम हैव 3 मेन थिंग्स जस्ट लाइक कंप्यूटर फाइल्स। कंप्यूटर फाइल की तरह तमाम टीवी प्रोग्राम जो है वो 3 चीज़ों पर आपको प्रोग्राम तैयार होता है। पहला है दे हैव ए पर्टिकुलर टाइटल दैट इज़ नेम। तो आपको सबसे पहले उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है उस टीवी का, ठीक है ना। उस टीवी का जैसे कि दूरदर्शन होता है, या बोलो जी टीवी बोलता है या एनडीटीवी बोलता है, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है, एक टाइटल है। उसके बाद दूसरा है दे हैव ए पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट, दे आर ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर चैनल दैट इज़ लोकेशन। उसका लोकेशन होता है, एक चैनल होता है, हमको बोलते हैं कि यह दूरदर्शन है, ठीक है, या हमको बोलते हैं एनडीटीवी है। उसका भी आपको एक नंबर होता है, उस नंबर के हिसाब से आपको वो चैनल आपको मिल जाता है। तीसरा है दे आर ब्रॉडकास्टेड एट ए स्पेसिफिक टाइम एंड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड दैट इज़ लेंथ।
तो इसके बाद जो ब्रॉडकास्ट होता है वो एक ख़ास टाइम के लिए और ख़ास पीरियड के लिए, मकसद के लिए उसको तैयार करके देते हैं, उसको लैंगत कहते हैं। तो एक हो गया नाम, दूसरा हो गया लोकेशन, तीसरा हो गया लैंगत। जस्ट एज you identify your favorite TV program by its name, you can also identify a file by its name. A file name has two parts, name and types. तो जिस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं आपके फेवरेट टीवी प्रोग्राम को, इसी तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं आपके फाइल को उसके नाम से। और एक फ़ाइल का नाम जो है वो दो हिस्सों में शामिल होता है, एक फ़ाइल का नाम, दूसरा हो गया उसका टाइप। फाइल का नाम हो गया एक ख़ास नाम, जैसे हम नाम दे देते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक है, या हम वहाँ पर जेम लिख देते हैं, या हम उस पर अपना नाम लिख देते हैं। दूसरा हो गया उसका टाइप कि वो किस टाइप का है, फाइल जो है वो किस टाइप का है, टेक्स्ट है, ग्राफिक है, या कोई और प्रोग्राम है। कंप्यूटर फाइल्स में बी ऑफ वेरियस काइंड्स। कंप्यूटर फाइल्स जो है उसके बहुत सारे किस्म हैं, टेक्स्ट फाइल है, ग्राफिक फाइल है, प्रोग्राम फाइल है, एक्सेट्रा। इवन एवरी फाइल हैज़ इट इज़ ओन यूनिक नेम। हर एक फाइल का अपना एक ख़ास नाम होता है, यूनिक नाम होता है। इन कंप्यूटर सिस्टम ए फाइल नेम इज़ followed by our abbreviation that tells us what kind of file it is. The abbreviation is called the file extension, a dot, जहाँ पर एक डॉट होता है। तो हर एक फ़ाइल जो है उसका अपना एक ख़ास नाम होता है, और कंप्यूटर सिस्टम में एक फ़ाइल नाम जो है वो फॉलो करता है उसके एब्रिविएशन से, जिससे हम कहते हैं कि वो किस किस्म के फ़ाइल है, ठीक है। और एब्रिविएशन का मतलब हो गया कि जिसको फ़ाइल का एक्सटेंशन नेम कहते हैं। जैसे हम अभी वो MS वर्ड में काम करते हैं तो .doc होगा, अगर हम एक्सेल में काम करेंगे तो .xls होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये डॉट आपको लिखा जाता है, डॉट एक नुक्ता होता है, जो आपका फ़ाइल नाम होता है, आपने नाम दिया, उसके बाद एक डॉट होगा, डॉट के बाद वो फाइल किस टाइप का है वो आपको वहाँ पर एक्सटेंशन नेम बताएगा। इज़ पुट टू सेपरेट द फाइल नेम फ्रॉम इट इज़ टाइप। आपके फाइल नेम के बाद उस टाइप का, लाइक दिस, जैसे कि rajesh.txt, राजेश के बाद राजेश हो गया फाइल का नाम, उसके बाद वहाँ पर आपको txt आ गया, यानी कि ये टेक्स्ट है। सम कॉमन फाइल एक्सटेंशंस आर एज फॉलोज। अब कुछ एक्सटेंशन फाइल्स का नाम जो है वो इस तरह से है, एक्सटेंशन एक साइड में दिया हुआ है, फाइल का टाइप क्या है वो दूसरे साइड में दिया हुआ है। थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर भी आपको यहाँ पर ये एक्सटेंशन बता देते हैं। एक्सटेंशन हो गया .tmp, तो ये टेम्परेरी फाइल है। जिसके बाद .wmv, विंडोज़ मीडिया वीडियो, .pdf, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके बाद .txt, टेक्स्ट फाइल, .sys, सिस्टम फाइल, .ppt, वहाँ पर पावर पॉइंट है, .jpeg, ग्राफिक और इमेज, .bmp का हो गया बिटमैप इमेज। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 37 पर। फाइल्स आर मेजर्ड इन बाइट्स। फाइल जो है वो आपको मापा जाता है बाइट्स में। लार्ज फाइल्स में बी मेजर्ड इन किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स। अब जो बड़ा फाइल होता है उसको किलोबाइट्स या मेगाबाइट्स में आप मापते हैं। द साइज ऑफ फाइल्स इंडिकेट्स द स्पेस यूज इट विद इन द कंप्यूटर। सी द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली। अब इसके बाद यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई गया है जिसमें फोल्डर्स हैं, उन फोल्डर्स में आपको बताया जाता है कि वहाँ पर वो किस चीज़ में मापा गया। जैसे कि यहाँ पर 8097 KB है, फिर इसके बाद 563 KB है, फिर इसके बाद 2318 KB है। इसी तरह से आते आते KB में आते हैं, सारा फाइल्स आपको KB में रखा हुआ है। अब यही फाइल जो है आपको वो MB में भी कन्वर्ट हो जाएंगे जब इतने फाइल्स आपका ये KB में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका मापने का तरीक़ा आपके और स्टोर करने का तरीक़ा। डाटास को कंप्यूटर के अंदर किस तरह से आप उसको डाटास को सेव करते हैं और वो कैसे स्पेस जो है जगह है वो ले लेते हैं। ये हो गया आपका आज का टॉपिक कि यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी और
आपको स्टोरिंग डाटा इन ए कंप्यूटर। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये डाटास को हम कैसे स्टोर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा वीडियो और होगा इसी का, हाउ टू सर्च फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल फोल्डर कैसे हम ढूंढते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर पेश करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।